नाजरीन, आज हम बात करेंगे ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के विज़न 2026 के बारे में। किस तरह से ये लोग दिल्ली दंगों में दंगा पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डोनेशन का लिंक दिया हुआ है, वतन समाचार को डोनेट करें ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके सही और सच्ची जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। इससे पहले हम मुद्दे पर आए नाजरीन, एक बड़ा अच्छा शेर है, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया सबको जलाना होगा। हमने देखा होगा और हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ एक अजीब बीमारी है। हमारा जब कोई काम नहीं होता है या कोई डैमेज हो जाता है तो हमें उसमें सबसे पहले अपने इंडिया के तनाजुर में देखें तो बीजेपी की साजिश या आरएसएस की साजिश या हिंदू संगठनों की साजिश या उन लोगों की साजिश जैसे इजराइल की साजिश हो, किसी न किसी की साजिश हमें नज़र आती है। हम कभी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं। हम किसी न किसी के सर अपनी जिम्मेदारी मढ़ने के आदी हैं। हम अपने हिस्से का कितना काम कर रहे हैं इस पर कभी विचार नहीं करते, क्योंकि जब आप देखेंगे कि चमत्कार और नमस्कार ये कैसे होता है। एक वक्त होता है जब सूरज सर्दी में निकलता है तो उसकी पूजा होती है, उसका चमत्कार होता है, उसकी वाहवाही होती है। लेकिन जैसे ही यही सूरज जब सर्दियों में के बजाय जब गर्मियों में निकलता है तो उसका तिरस्कार होता है। एक तरफ चमत्कार है, एक तरफ तिरस्कार है, एक तरफ नमस्कार है, नमअश्कार, यानी नम आंखों से आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी मोहब्बत में। चलिए कम से कम सर्दी चली जाएगी सूरज की वजह से और गर्मी का एहसास होगा। लेकिन इसी सूरज से हम गर्मी में उतनी मोहब्बत नहीं करते जितना हम इससे सर्दी में मोहब्बत करते हैं। इसी तरह हम कभी ये तय नहीं करते कि इसी दुनिया से निराली एक दुनिया बनानी है, अलग दुनिया बने या बन के रह जाए। हमें इस बात का अहद करना होगा और हमें यह तय करना होगा कि हम किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिस इंसान के कर्म अच्छे होंगे उसके आगे कभी अंधकार नहीं आ सकता है। कुरान मजीद का ये ओपन कंसेप्ट है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज़ेह फरमान है और कुरान ने भी बार बार इस बात पर एम्फसाइज किया है। कुरान कहता है कि अपने आप को फ़ायदेमंद बनाओ। जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन पर उसको सबात अदा करते हैं। वो देर तक रहती है और दूर तक उसके असरात जाते हैं, दूर तक उसकी जो छाया है वो दूर तक पहुँचती है। क्योंकि किसी का जो वक्त होता है वो कटता नहीं है और किसी के लिए वक्त रुकता नहीं। तो हमें ना वक्त काटना है ना वक्त को रोकना है अपने लिए, बल्कि वक्त के साथ अपने आप को चलना है। उसी तरह से जिस तरह से आपने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद किस तरह से मदारिस, जो अच्छे मदारिस थे, उन्होंने अपने आप को फ़ौरन डिजिटलाइज की तरफ मूव कर लिया और जूम हो या अलग अलग ऐप के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि एक समय उलमा के बारे में बहुत सारी राय कायम की जाती थी, उलमा को बुरा भला कहा जाता था। लेकिन आज यही उलमा किस तरह से वक्त के साथ मूव कर रहे हैं उनकी हमें प्रशंसा भी करनी होगी। क्योंकि आप याद करिए कि आपकी एक मीठी बोली आपके तय समाज में एक अच्छा माहौल बना देती है, लेकिन आपकी एक कड़वी बोली सोसाइटी में आपके लिए एनिमीज़ क्रिएट कर देती है। तो आज हम बात करेंगे उसी मुद्दे पर, क्योंकि हालात से घबराए बिना कांटों के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी। क्योंकि जब चंदन घिसता है तो भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, लेकिन जब चंदन नहीं घिसता है तो वो जलाने के काम आता है। तो हमें यह तय करना है कि हमें वक्त के साथ चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा शिकवे शिकायत करनी है या अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना है। ये सब बातें कहने का मकसद ये है कि दिल्ली दंगों के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सामने आए, सब ने आसमानी दावे किए। कोई लाखों टन चावल और अनाज और गेहूं और दाल देने की बात कर रहा था, कोई बसाने की बात कर रहा था। तब मीडिया उनको हाइप भी दे रहा था, मीडिया में खबरें भी, सुर्खियां भी वो बटोर रहे थे। लेकिन जमीयत उलमा के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो कितने लोग इस मैदान में ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं।
आप खुद देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस पूरे मामले में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि दिल्ली फसादात में अपना सब कुछ खो चुके खानदानों की बाज आबादकारी के विजन 2026 की कोशिशें कोरोना वायरस की वजह से वक्ती तौर पर मुतासिर हुई थी। कुछ दिनों के लिए उसमें बाधा आ गई थी, लेकिन मनसूबाबंद तरीके से जारी थी। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन मुतासरीन यानी पीड़ितों की तबाहशुदा घरों और दुकानों की मरम्मत के साथ साथ उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने का काम तेजी से कर रहा है। फसाद में जिन लोगों के रोजगार पूरी तरह से तबाह हो गए थे, फाउंडेशन उन्हें दोबारा काम से जोड़ रहा है। इसी सिलसिले में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौज़म नाइक अपनी विजन 2026 की टीम के हमराह फसाद मुतासरीन यानी जहां फसाद हुए थे उनके दरमियान पहुंचे, उनका हाल चाल जाना। उनके दरमियान 2 दुकान, 2 मकान, 2 ई रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल, 1 सिलाई मशीन और 4 साइकिल तकसीम किया और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। ये आंकड़े इस मायने में करके काफ़ी अहम है, क्योंकि आप देखते होंगे कि एक कॉमन प्रेस रिलीज संगठनों की तरफ से आ जाती है कि बड़े पैमाने पर मदद की जा रही है। ऐसा लगता है कि सारे लोगों की परेशानियां दूर कर दी गई हैं, लेकिन ये जिस तरह से एक चीज़ को कोट किया गया वो काफ़ी अहम है। प्रेस रिलीज में आगे ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मौज़म नाइक ने कहा कि हमारी कोशिशें मुतासरीन यानी पीड़ितों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की है। आज विजन 2026 की जानिब से की गई ये मदद इस सिलसिले की एक कड़ी है। फसाद के बाद मुतासरीन की फौरी माली मदद के साथ साथ उनकी बाज़ाबादकारी अहम काम होता है। फाउंडेशन मुकम्मल बाज़ाबादकारी के लिए मुनज़्ज़म ढंग से कोशिशें कर रहा है। मुतासरीन यानी पीड़ितों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप हिम्मत और हौसले से काम लें। ज़िंदगी की जिद्दोजहद में आपका हौसला ही सबसे बड़ी ताकत है। हमारी कोशिश आप सबको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की है। दिल्ली फसादात के बाद तो हमें कम अज़ कम इस बात को समझ ही लेना होगा कि हालात से घबराए बिना कांटों के साथ जीने की आदत हमें डालनी होगी, क्योंकि घिसा हुआ चंदन भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम आता है। इसलिए हादसात से घबराए बिना हमें अपनी क्षमता को और बढ़ाना होगा और ख़ुद को सोसाइटी के लिए मुफीद बनाना होगा। ये जो आखिरी चैप्टर है, जो आखिरी पैरा है, वतन समाचार की तरफ से हमने पेश किया है। बाकी ऊपर की चीज़ें प्रेस रिलीज का हिस्सा हैं। हमारी आपसे विनती है कि अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वतन समाचार को डोनेट करें, ताकि हम बिना रुके, बिना थके, बिना झुके आप तक सही और सच्ची जानकारी पहुँचाते रहें। जय भारत, जय संविधान।